नमस्कार साथियों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से एक छाया की तरह साथ चल रही है और किस प्रकार से होने वाले परिवर्तन आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करने वाला है। इन चुनौतियों के साथ साथ हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मानव प्रजाति के लिए, समूची सृष्टि के लिए सकारात्मक उपयोग करते हुए उसके एडवांटेजेस का फ़ायदा उठाना है और साथ ही साथ इस फील्ड से जो कि बहुत तेज़ी से उभर रहा है उस फील्ड में किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इस अवसर पर हमारे बीच आदरणीय श्री भुवनेश जी गुप्ता, जो कि कोटा की रक्त क्रांति के क्रांति दूत हैं, कोटा की ब्लड बैंक की क्रांति के एक ज्वलंत प्रतीक हैं, उपस्थित हैं। और साथ ही साथ श्री अर्पित जैन साहब, जो कि बेंगलोर की टेक दिग्गज कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य सभी नवाचारों पर पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्री भुवनेश जी गुप्ता साहब से, जो कि देश के जाने माने समाज सेवी हैं, वो इस अवसर पर देश की युवा पीढ़ी को एक विशेष संदेश दें कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम देश की नई चेतना को जगा सकते हैं, किस प्रकार से हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने आप को एक ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं और साथ ही साथ हम किस तरह से इथिकल यूज़ करते हुए अपने आप को इस नवाचार के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। आदरणीय श्री भुवनेश गुप्ता साहब। जीवन में जब कभी भी कोई परिवर्तन आता है तो परिवर्तन को आत्मसात करना थोड़ा सा समस्याग्रस्त या चुनौतीपूर्ण होता है। आज से काफ़ी वर्ष पहले जब राजीव गांधी जी ने सपना देखा था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का 1982 में, तो चुनौती ये बताई गई कि आने वाला समय हो सकता है कि बेरोजगारी बढ़ाने वाला हो। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने कंप्यूटर सीखा और टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में आत्मसात किया तो अपने आप चीज़ें बहुत सरल होती हुई चली गई, अपने आप कार्य बहुत आसान और सुलभ होते हुए चले गए। इसी तरह से आज का जो युग है, जो पिछले 10 साल से लगातार अमेरिकन कंट्रीज़, चाइनीज़ कंट्रीज़ और बाहर की जितनी भी कंट्रीज़ है जिनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, उस डेवलपमेंट के पीछे कारण एक है कि हर एक क्षेत्र, चाहे वो सैन्य शक्ति का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सक के दृष्टिकोण से हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में किस तरह से हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके, दक्षता को बढ़ा सके, हम अपने कार्य को बढ़ा सके, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में एक वरदान साबित हो रहा है। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्य को बहुत आसान करना, कार्य को सुलभ करना, कार्य को ज़्यादा परिष्कृत तरीके से, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में, ज़्यादा सुलभता से उस कार्य को परिणाम स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करने में आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हर व्यक्ति को ये अपनाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, क्योंकि तेज़ी से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन में उतरता चला जा रहा है। ऐसे में हमें भी थोड़ा सा इसकी स्पीड के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा और घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरी खा जाएगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी प्रकार से हमारे देश में, समाज में कोई परेशानी पैदा कर जाएगा। नहीं, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी संजीवनी है और इस संजीवनी को हमें अपने जीवन में लेकर के चलना है। बस ये है कि थोड़ा सा गति तेज है, उस गति के अनुरूप हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर साहब आप ये बता रहे थे कि एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। रात को जब आप सोते हैं तो सवेरे जब आप उठते हैं तब तक 12 घंटे का काम 24 घंटे का काम जो है उससे परिणित हो जाता है और आपको 48 घंटे का काम एक दिन में मिलता है। ये अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा लाभ है। चिकित्सक पत्रकारिता के दृष्टिकोण में देखिए, अगर आपको खबर बनानी है, अगर आपको मॉडल तैयार करना है, अगर आपको न्यूज़ के साथ में कैप्शन देकर के एक अच्छा परिष्कृत और ज़्यादा बेहतर एक खबर और एक लेख तैयार करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। आप कभी मत मान के चलिएगा कि कल्पनाशीलता को खा रहा है, आपको अपनी कल्पनाशीलता को जीवंत रखना है और उसी के अनुरूप आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में समायोजन और समन्वय स्थापित करना है। बहुत ही सुंदर मैसेज दिया आदरणीय श्री भुवनेश जी गुप्ता साहब ने कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जीवन में समायोजन उसका करना, इस नवाचार को अपनाना है। और इस अवसर पर देश की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलोर शहर में हमारे कोटा के एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति उपस्थित हैं जिनका नाम है श्री अर्पित जैन साहब, जो कि कई वर्षों से देश की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में अपनी सेवाएं एक मल्टीनेशनल टेक कंपनी में दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा
आदरणीय श्री अर्पित जैन साहब से कि वो देश की युवा पीढ़ी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक संदेश दें कि किस प्रकार से ये परिवर्तन इतना फास्ट तरीके से हो रहा है और किस प्रकार से हम सभी अपने आप को इस परिवर्तन में ढालते हुए इस टेक्नोलॉजी का, इस नई नवाचार का उपयोग कर सकते हैं, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आदरणीय श्री अर्पित जैन साहब। थैंक यू सर अपॉर्चुनिटी के लिए। आई थिंक आप दोनों ने ही बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है इस चेंज से। अब हम खुद एक टेक्निकल फील्ड के लोग हैं, बट इतने सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं हर दिन कि हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि कैसे हम अडेप्ट करें। तो बाकी फील्ड के लिए तो डेफिनेटली इट्स मोर डिफ़िकल्ट, बट ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है कि हमें डरना नहीं है इस चीज़ से, हमें अडेप्ट करना है इस चीज़ से। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ध्यान में रखने के लिए कि आपको सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे नहीं जाना है, आपको वो टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी है जो कि आपके बिजनेस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी है। अब ऐसी बहुत टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फील्ड्स के लिए है कि सर्जरी कैसे ऑटोमेट हो सकती है, डॉक्टर बैठा रहे रोबोट सर्जरी कर रहा है, बट हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे हमें क्या पहले अपनाने की ज़रूरत है जिससे हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा हो सके। लेट्स से हम अभी 50 पेशेंट को देख रहे हैं एक दिन, बट अभी हम क्या कर सकते हैं कि यही एफिशिएंसी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं कि हम 1000, 2000, 5000 पेशेंट्स की मदद कर सकें रोज़, राइट। तो हमें हमारा फोकस जो है ऐसे एरिया पे लगाना है जहाँ पे हमारे बिजनेस क्षेत्र की एफिशिएंसी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स की हम मदद कर पाएँ। ये एक चीज़ है जिससे कि हम टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करने वाले लोग थोड़ा हैंडल कर पाते हैं इस चीज़ को। हम सबसे ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट पे नहीं जाते हैं, हम उन चीज़ों को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा काम सबसे ज़्यादा आसानी हो सके। डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ ऐसे ही चलेगी, बट जितना ज़्यादा आप अडेप्ट कर पाएंगे इसे अपनी फील्ड में, उतनी ही ज़्यादा सरलता और एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी इस फील्ड में। तो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर संदेश दिया आदरणीय अर्पित जैन साहब ने कि एडेप्टेबिलिटी यानी कि इसके प्रति अनुकूलता सीखने की एक प्रबल इच्छा। और आइए हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस युग के लिए इन चंद पंक्तियों के माध्यम से देश की समस्त युवा पीढ़ी को, देश के समस्त नागरिकों को एक संदेश दें कि परिवर्तन हो गया ज़रूरी, युग की पीड़ा हरने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगाज़ हो रहा, नई चेतना बढ़ने। तो ये एक ऐसा युग है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें जैसा कि अर्पित जैन साहब ने बताया कि कोप अप करना इवन जो टेक्निकल दिग्गज हैं, जो टेक कंपनी के महारथी हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। तो आइए हम इस नई चेतना को, इस नवाचार को एडप्ट करते चलें और अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव के माध्यम से, छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने आप को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निखारते चलें, अपनी इफ़िशिएंसी बढ़ाते चलें, जिससे कि हम और तेज़ी से और सुगमता के साथ और अच्छी तरह से कार्य करके बेहतर परिणाम दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।